फ्रेंड्स, आई एम सोनू सिंह फ्रॉम बिहार। आज हम बात करेंगे डिटेलिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन। एज यू नो दोस्तों, डिटेलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन बिकॉज विदाउट डिटेलिंग यू कैन नॉट डू द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कंटेंट दिया हुआ है कंपनी ने आपके विजुअल ऐड में, वो आपको थॉरो होने चाहिए। साथ में आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर तरीके से स्टेबल होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक हल्की स्माइल होनी चाहिए। वॉइस आपका नॉर्मल मॉड्यूलेशन में होना चाहिए। ज़्यादा शोर से ज़ोर से भी नहीं बोलना है, ज़्यादा शोर भी नहीं करना है। नॉर्मल वे में आपको बात करना है। और कभी भी आई कांटेक्ट बनाते समय कुछ ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करने हैं। जैसे कि जब आपको आई कांटेक्ट बनाना है तो अपने कस्टमर के दोनों आई बॉल्स को देखना है और या तो उनके फोरहेड पे देखना है। ना ज़्यादा डाउन देखना है, ना ज़्यादा अप देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप 4 सेकंड अपने कस्टमर के आइज़ में देखो, 1 सेकंड अपने विजुअल ऐड पे देखो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि कस्टमर भी थोड़ा सा ऑड फील नहीं करेगा और आपको भी थोड़ा अपने विजुअल ऐड को देखने का मौका मिल जाएगा। तो ये सबसे इजी और प्रॉपर तरीका है आपको डिटेलिंग करने का। साथ में जब भी आप डिटेलिंग कर रहे हैं तो अपना फुल एंथुसियाज्म दीजिए, फुल अपना इन्वॉल्वमेंट शो कीजिए और प्रॉपर तरीके से जितना कंटेंट कंपनी ने दिया हुआ है उन सभी कंटेंट को डिलीवर कीजिए। अगर आप फ्लॉलेस डिटेलिंग कर रहे हैं, अगर आपको सारे कंटेंट याद हैं, आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश्ड किया हुआ है आपने और फ्लॉलेस बोले जा रहे हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आपको आपका कस्टमर कभी ये नहीं बोलेगा कि चलो ठीक है आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर ब्रेक हो रहा है आपका फ्लो, तब कोई भी कस्टमर आपको बोलेगा कि ठीक है यार नेक्स्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कंटेंट है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसके अलावा आई कांटेक्ट का प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। आप मिरर में देख के अपने आई कांटेक्ट स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो डिटेलिंग आपकी ऑटोमेटिकली फ्लॉलेस हो जाएगी। साथ में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है ड्यूरिंग कॉल, तो आप उसको सुने, पहले पॉज करें, सुने। अगर आपको पता है तो आंसर करें बहुत ही विनम्रता से, और अगर नहीं पता है तो आप उसी विनम्रता से उनसे बोल सकते हैं कि सर, मैडम, आई विल गेट बैक टू यू। मैं अपनी कंपनी से बात करूंगा और आपको सही जानकारी लाके दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावे आप अपने आप को ओवर शो ऑफ नहीं कीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट नया आया है, कोई कॉन्सेप्ट नया आया है तो आप डॉक्टर को ऐसे बता रहे हैं जैसे आप उसको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ नया है आपके डिटेलिंग स्टोरी में, आपके प्रोडक्ट में कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व किया हो गया है, किसी नए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस दौरान आपको और भी सॉफ्ट होना है और भी विनम्रता से उनसे बात करनी है। क्योंकि डॉक्टर का ईगो जो है वो हर्ट हो सकता है आपके शो ऑफ के कारण, और आपका वो प्रोडक्ट अगर लिख भी रहा होगा तो बंद कर देगा और नहीं लिख रहा होगा तो कभी नहीं लिखेगा। तो सबसे पहले है कि आपको ज़्यादा सॉफ्ट रहना है अपने डिटेलिंग के दौरान में। आपका आई कांटेक्ट भी 4 सेकंड उनके चेहरे पे, उनके आँख में, उनके फोरहेड पे और 1 सेकंड आपके विजुअल ऐड पे होना चाहिए। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है। और विजुअल ऐड पे देखने का एक और एडवांटेज मिलेगा कि आपका जो कस्टमर है वो भी विजुअल ऐड को देखेगा, केवल आपकी आँख में नहीं देखेगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कॉल ख़त्म करते हैं तो कुछ सैम्पलिंग करते हैं, इनपुट देते हैं, साइंटिफिक रेफरेंस देते हैं, तो उनके साइंटिफिक रेफरेंस अगर दे रहे हैं तो उनका कंक्लूजन भी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट उतना ज़रूर डिलीवर कीजिए जब आप दे रहे हो साइंटिफिक रेफरेंस। अगर आप सैंपल दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, उस दौरान आप अपने प्रोडक्ट का डिमांड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको उनसे लिखवाना है उसी का सैंपल दीजिए, उसी का इनपुट दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा टेबल फिल कर दिया एकदम से, वैसा नहीं करना है। उसी का सैम्पलिंग करेंगे और उसी का डिमांड करेंगे। उसके बारे में जो 2-4 लाइन और याद है उनको, वो उनको डिलीवर करेंगे और उनसे बोलेंगे कि सर, मैडम, एटलीस्ट 2-3 नेक्स्ट पेशेंट को
इसको दीजिए और इसका फीडबैक आपको खुद पता चल जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिटेलिंग। Until then, thank you, bye bye. Please subscribe my channel. Thank you.